आज हम इस वीडियो में आपको रस के एक आवश्यक अंग अनुभाव के बारे में बताएंगे, जो कि हमारा तीसरा रंग है, रसों का तीसरा अंग है। तो यहाँ पर देखिए, इसका डेफिनेशन हम जानेंगे डिटेल्स में। जो भाव विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। अनु का मतलब क्या होता है? पश्चात या पीछे। भाव का मतलब आप सभी जानते हैं। तो इसे अनुभाव क्यों कहा गया? क्योंकि ये बाकी सभी भावों के पीछे चलते हैं, इसीलिए अनुभाव को अनुभाव कहते हैं। तो जो भाव विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। मतलब आपने रोहन ने, इसके पहले एक उदाहरण में हमने आपको बताया है विभाव वाले वीडियो में। तो रोहन ने सांप को देखा, वो क्या किया? वो डर गया, है ना। रोहन ने सांप को देखा, तो विभाव वहाँ पे रोहन भी था और सांप भी था। तो देखने के बाद उसमें जो उत्पन्न होगा, है ना, तो वो जो कार्य करेगा, डरने के बाद वो जो कार्य करेगा वही अनुभाव कहलाएंगे। तो इसे हम लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको उदाहरण के जरिए बहुत अच्छे से इसे समझाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अब इसी को हम देखते हैं आगे। अथवा मानव मन में स्थायी भाव के जागृत होने पर मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। जब मानव के मन में स्थायी भाव जागृत होता है तो मनुष्य में कुछ शारीरिक चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे आपने एक शेर को देखा और आप डर गए, तो आप कुछ वहाँ पे क्या करेंगे? शारीरिक क्रिया करेंगे ना, वहाँ से या तो भागेंगे या तो आपको डर की वजह से पसीना पसीना हो जाएंगे आप, है ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण के जरिए आपको दर्शाया भी, दिखाया भी, समझाया है। सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी क्रिया अनुभाव कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, उसने सांप को देखा तो वो क्या करेगा? चिल्लाएगा या तो भागेगा स्वाभाविक रूप से। तो उसकी ये जो चिल्लाने की और भागने की क्रिया है, ये अनुभाव कहलाएगी। देखिए, ये सांप हो जाएगा विभाव। तो विभाव के बाद चिल्लाना और भागना, ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, शारीरिक क्रियाएं हैं, तो यही क्या कहलाएंगी? अनुभाव कहलाएंगी। अब हम देखते हैं इसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ते हैं। प्रत्येक रस के विचार से यह अनुभाव भी पृथक पृथक होते हैं। अब जितने रस हैं, हमारे 11 रस हैं, तो उन रसों के विचार से ये अनुभाव भी अलग अलग होते हैं। पृथक पृथक अर्थात अलग अलग। अनुभाव के भेद, अब हम देखेंगे अनुभाव के कितने भेद होते हैं। तो अनुभाव के यहाँ पे 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बस 2 ही अनुभाव के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्या होते हैं? मुख्य होते हैं। अनुभाव के भेद, पहला है कायिक अनुभव, दूसरा है मानसिक अनुभव, तीसरा है वाचिक अनुभव, चौथा आहार्य अनुभव, पांचवा है सात्विक अनुभव। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्स्ट एंड लास्ट के बारे में, ये मुख्य है, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव। तो यहाँ पर देखिए, सात्विक अनुभव, सबसे पहले हम यहाँ पे सात्विक लिखे हैं, तो सात्विक को ही देख लीजिए। तो लास्ट में हम कायिक को देखेंगे, कायिक अनुभव को। सात्विक अनुभव, जो विचार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है। जो विचार या चेष्टाएं शरीर की स्वाभाविक क्रिया के रूप में होती है। तो अब देखिए, जैसे कांपना, या फिर भय के कारण आवाज़ ठीक से न निकलना, या डर की वजह से चेहरे का रंग उड़ जाना, पसीना आना, है ना। अश्रु मतलब प्रेम में, या फिर भय के कारण या फिर शोक के कारण रोना, अश्रु। स्तंभ मतलब डर की वजह से या फिर कोई भी स्थायी भाव जागृत होने पर एक ही जगह खड़े हो जाना, हिलना बिल्कुल भी नहीं, तो वहाँ पे ये सभी क्या कही जाती हैं? शरीर की चेष्टाएं कही जाती हैं। तो कायिक अनुभव 8 प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कायिक अनुभव के प्रकार। तो कायिक अनुभव 8 प्रकार के हैं। पहला है स्तंभ, दूसरा कंप, तीसरा है स्वरभंग, चौथा है वैवर्ण्य, पांचवा अश्रु, छठा है प्रलय, सातवां है श्वेत और आठवां है रोमांच।
तो स्तंभ का मतलब होता है जैसे भय में या फिर किसी भी भयंकर वस्तु को आप देख रहे हैं, आश्चर्य हो रहा है आपको, तो एक ही जगह आप आश्चर्यचकित होकर खड़े रह गए हैं, है ना, या फिर आप डर की वजह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, एक ही जगह खड़े हो गए, वहाँ से हिल भी नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ उसे हम स्तंभ कहते हैं। कंप मतलब जैसे डर वगैरह के कारण कोई भी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है तो इसके कारण कांपना, उसे कंप कहते हैं। स्वरभंग का मतलब होता है ठीक से आवाज़ न निकलना, स्वरभंग। वैवर्ण्य, वर्ण्य का मतलब समझिएगा यहाँ पे ये वर्ण्य का मतलब रंग, वर्ण होता है, यहाँ वर्ण्य लिखा गया है। तो जैसे उत्साह के कारण, क्रोध के कारण, है ना, या भय के कारण चेहरे का रंग फीका पड़ जाना। अश्रु जैसे आँखों में आंसू आ जाना। प्रलय का मतलब होता है यहाँ पे विरह, दुख, इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, उसे हम कहते हैं प्रलय। और स्वेद का मतलब होता है पसीना आना। रोमांच का मतलब होता है रोंगटे खड़े हो जाना। जैसे कोई भयंकर जानवर को आप देख रहे हैं, हिंसक पशु को देख रहे हैं, तो आप डर जा रहे हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोमांच कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे आवश्यक बातें कुछ हैं। वैसे 9वें सात्विक अनुभाव के रूप में जृंभा का मतलब जमुहाई, ये तत्सम शब्द है, ये तद्भव जमुहाई को माना गया है। इन्हीं सात्विक अनुभावों को तन संचारी भी कहते हैं। तन संचारी क्यों कहते हैं? संचारी का मतलब संचरण करने वाले, बदलने वाले, तन मतलब शरीर। ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, ये शरीर के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, शरीर के अंगों के द्वारा, इसलिए इसे तन संचारी भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कायिक अनुभव। तो कायिक अनुभव, इसके बारे में देखिए, प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को अथवा भाव को दर्शाने के लिए जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों द्वारा की जाती हैं। अब दोनों में अंतर भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, कायिक अनुभव और सात्विक अनुभव में। प्रायः शरीर की कृत्रिम चेष्टा को अथवा भाव को दर्शाने के लिए जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों द्वारा की जाती हैं, कायिक अनुभव कहलाती हैं। कृत्रिम का मतलब यहाँ पे भौतिक अर्थात बनावटी। अब देखिए, जो सात्विक अनुभव के बारे में हमने आपको बताया, उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी चीज़ बनावटी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए भय के कारण पसीना आना, तो ये हो जाएगा आपका सात्विक अनुभव, लेकिन गर्मी के मौसम में पसीना आना ये हो जाएगा आपका कायिक अनुभव। अब यहाँ पे हम देखते हैं रस निष्पत्ति में अनुभवों का महत्व। तो अनुभवों के द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के मन में अथवा हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है। ये अनुभवों के द्वारा ही पता चलता है, क्योंकि ये शरीर की बाहरी चेष्टाएं हैं ना, तो इसलिए इस बात से हमें अनुभवों के द्वारा ही पता चलता है कि व्यक्ति के हृदय में रस की निष्पत्ति या रस उत्पन्न हो रहा है। इसके साथ ही अनुभवों का चित्रण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करता है। चित्रण यहाँ पे देखिए, चित्रण क्यों? क्योंकि ये जो बाहरी चेष्टाएं होती है उसका सचित्र वर्णन होता है, तो उसके कारण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान होती है। अब एक उदाहरण के जरिए हम देखेंगे यहाँ पे, जितना भी आज इस वीडियो में आपने पढ़ा, एक उदाहरण के जरिए आप क्लियर हो जाएंगे। रोहन शेर की दहाड़ को सुनकर डर से कांपने लगा। तो अब देखिए, रोहन, शेर, ये जो डर नामक, सबसे पहले हम क्या इसमें निकालते हैं, स्थायी भाव। तो डर से, डर मतलब भय, भयानक रस का स्थायी भाव है भय, तो स्थायी भाव हो गया आपका डर। अब देखिए, स्थायी भाव जागृत होने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं विभाव, अनुभव, संचारी भावों के माध्यम से ही इस रस की निष्पत्ति होती है। तो स्थायी भाव आपको मिल गया है, तो अब हम देखेंगे इसमें विभाव क्या है। सबसे पहले तो जिस पर भाव अवलंबित रहता है उसे हम आलंबन कहते हैं। तो ये विभाव सबसे पहले सबसे हम विभाव यहाँ पे चूज़ करते हैं, क्या क्या है। जो भाव को जागृत करता है उसे हम क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं, और जो भावों को उत्तेजना प्रदान करती है, तेजी लाती है, उसे उद्दीपन कहते हैं। और इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रोहन और शेर भाव को जागृत कर रहे हैं, तो इसलिए ये हो जाएंगे आपके आलंबन। और दहाड़, ये भय में, मतलब डर में, भय नामक स्थायी भाव में
तेजी ला रहे हैं ये उद्दीपन हो जाएंगे। तो आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, ये दोनों विभाव के प्रकार हैं। ये पहला प्रकार है, ये दूसरा प्रकार है। और शेर के कारण ये शेर की दहाड़ को सुनकर वो कांपने लगा। तो कांपना क्या है? अनुभव है, शरीर की बाहरी क्रियाएं हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आपका अनुभव हो जाएगा। देखिए, विभाव, अनुभाव और स्थायी भाव। तो अब हम यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। आलंबन विभाव जो है तो इसके भी दो प्रकार हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो संचारी भाव को आप पढ़ने के लिए डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।